तो नाभाजी महाराज ने जो चर्चा की उनकी विद्वता को देखकर आसपास के सब विद्वान जलने लगे कि ये इतना आगे कैसे बढ़ गया। आप ये हाय हेलो करना छोड़ के प्रभु में ध्यान लगाएंगे। प्रयास किया करो कि अपने साथ उस साथी को बिल्कुल मत बिठाना जिसको आप अपनी सहेली सहेलियां मानते हो, क्योंकि वो आपका ध्यान लगने ही नहीं देगा। अब इसका अपराध कितने जनों का ध्यान भंग हुआ। श्री नाभाजी महाराज ने जब चर्चा की तो बाकी विद्वान जलने लगे कि किसी तरह इसको नीचा दिखाया जाए। तरह तरह के प्रश्न करने लगे। उन्होंने हर उत्तर को दिया और भली भांति दिया। तो अब सोचा गया कि इनको नीचा कैसे दिखाया जाए। तो किसी ने पूछ लिया, भैया ये तो बता दो कि तुम्हारी जाति कौन सी है। श्री नाभाजी महाराज मुस्कुरा दिए, सरकार जाति को पूछ के क्या करोगे, जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। साधु से उसकी जाति नहीं पूछी जाती, साधु की कृपा का इंतजार किया जाता है। सुंदर उत्तर को देखकर सभी लज्जित हो गए कि ये बालक तो बड़ा चतुर है। कहने लगे, सरकार भक्त कैसा भी हो, संत कैसा भी हो, लेकिन वो प्रभु का प्यारा ही होता है। इसीलिए पूछा नहीं जाता कि तू ऐसे क्यों और वैसे क्यों। देख, गाय जो होती है उसका दूध सबसे पहले बछड़ा जूठा करता है, लेकिन फिर भी प्रभु को चढ़ाया जाता है। फूल के ऊपर सबसे पहले भंवरा बैठता है, उसका रस लेता है, फिर भी फूल जूठा होता है, तब भी वो पूजनीय है क्योंकि प्रभु के चरणों में रहता है। ऐसे ऐसे उत्तर देकर सभी विद्वान लज्जित हो गए। श्री नाभाजी महाराज, उन्होंने देखा कि इनको अपनी इस बात पर पश्चाताप है, लेकिन भक्त हमेशा सबको मान देते हैं, किसी का अपमान नहीं करते। उन्होंने भरे राज दरबार में कहा, विद्वान गणों से प्रार्थना की, प्रणाम किया, सरकार मैं जानता हूँ आपको पता तो सब कुछ है, लेकिन मुझे जानने के लिए, मेरा मान बढ़ाने के लिए कि मैं उत्तर दूं तो मेरा नाम हो जाएगा, इसलिए ये आपने मुझे सेवा का मौका दिया, परंतु आपसे बढ़कर विद्वान कोई नहीं है। इस तरह श्री नाभाजी महाराज ने वहां से अपने गुरुदेव आश्रम में पधारे, वापस पुणे लौटे। तो अब वो गुरु सेवा में इतने रत रहने लगे। एक दिन श्री अग्रदेव जी महाराज अपने मानसिक सेवा में बैठे थे। मानसिक सेवा में वो रोज सुंदर एक फूलों की माला बनाते और अपने राघवेंद्र सरकार के गले में विराजमान करते। आज उन्होंने माला बनाई मानसिक सेवा में। श्री नाभाजी महाराज बाहर चवर डुला रहे, पंखा कर रहे हैं, गुरुदेव की सेवा में है। सरकार ने माला पिरोई है, सुंदर माला बनाई है, और जैसे ही राघवेंद्र सरकार को पहनाने लगे, सरकार ने अपने गर्दन को झुकाया। उधर से एक शिष्य की आवाज आ गई, कष्ट में था, गुरुदेव के कानों में पड़ी। गुरु और शिष्य चाहे जितनी दूरी पर हो, लेकिन गुरु तक पुकार पहुंच ही जाती है। तो उस शिष्य का समुद्र में जहाज डूबने लगा, तो उसने अपने गुरु को याद किया। श्री नाभाजी महाराज ने देखा कि गुरुदेव का ध्यान थोड़ा सा भंग हुआ, नेत्र बंद किए। उन्होंने भी जब देखा तो एक शिष्य ने पुकारा है गुरु को, लेकिन इधर प्रभु की सेवा में जब शिष्य पुकारता है तो सब ध्यान उसकी तरफ। बच्चा है ना, मेरे गुरुदेव का ध्यान भंग हो रहा है। ऐसे ही सोचते हुए श्री नाभाजी महाराज ने कि मेरे प्रभु की और गुरुदेव की बात बनी रहे, कोई बाधा ना आए। जिस चवर को झुला रहे थे, जिस पंखे ऐसे हिला दिया, जहाज जहां था डूबने से बच गया, एक किनारे पे जाकर लग गया। गुरुदेव को शांति हुई। अपनी सेवा के बाद
अपने शिष्य को पास बुलाया कि आज तो तुमने जो कार्य किया, आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि आपने मेरी जो सेवा है उसमें बाधा नहीं पड़ने दी और अपने आप ही कार्य कर दिया। आज तो तुम पूजनीय हो गए। जाओ, मेरी आज्ञा है कि तुम अब भक्तमाल की रचना करो। सरकार, मैं तो असमर्थ हूं, चिंता मत करो, तुम लिखने तो बैठो, ये मेरी आज्ञा है। जब तुम लिखने बैठोगे तो एक एक भक्त स्वतः ही तुम्हें आकर अपने जीवन चरित्र को बताएगा। अब वो लिखने तो बैठ गए, लेकिन वो भक्त की कथा नहीं लिख पाए, पहले भगवान की लिखने बैठ गए। भक्तमाल में सबसे पहले 24 अवतारों की कथा आती है। तो पूछा गया कि पहले भगवान की कथा क्यों? आपको तो भक्तमाल की कथा के लिए बोला गया था, भक्तों के लिए। तो कहने लगे कि देखो, अगर भक्तों को किसी को अपने यहाँ बुलाना हो, खुश करना हो, तो सबसे पहले उसकी प्रिय वस्तु उसके आगे रखी जाती है, तो वो और प्रसन्न हो जाता है। तो भक्तों का चरित्र अगर मुझे लिखना है, भक्तों को बुलाना है, भक्त तो वहां आएंगे जहां पर उसके प्रभु की चर्चा होगी। तो इसीलिए मैंने भगवान की चर्चा को पहले लिखा। प्रभु की चर्चा सुनने के लिए एक एक भक्त आए और उन्होंने फिर प्रार्थना की और एक एक भक्त का जीवन चरित्र सुंदर माला पिरोकर हम लोगों को प्रदान कर दी। बोलो भक्त और भगवान की जय। तो आओ, इस माला में एक बहुत सुंदर पुष्प, एक सुंदर भक्त जिनकी भक्ति संत सेवा में निष्ठा थी जिनकी, पूजनीय श्री मोरध्वज जी महाराज, आज उनकी कथा की ओर चले। उनकी निष्ठा थी संत सेवा में कि उनके द्वार से कोई भी संत खाली नहीं लौटता। भजन भी करते, लेकिन संत सेवा में पहले ध्यान देते थे। श्री मोरध्वज जी महाराज द्वापर युग में रतनपुर के रहने वाले थे। श्री हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संत सेवा पे जोर दिया गया, तो वो एक ही नाम का चिंतन करते थे, हे मुकुंद, हे माधव। इसी नाम का भजन करना। आइए इस नाम संकीर्तन को करते करते इस कथा में प्रवेश करें। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, राम राम बोल। हरि हरि बोल, राम राम बोल। राधे राधे बोल, श्याम श्याम बोल। राधे राधे बोल, श्याम श्याम बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। नाम संकीर्तन में कंजूसी मत किया करो।
फोन को कान से हटाकर दोनों हाथ उठा के ताली, जितने भी इधर भी बैठे हैं ऊपर भी बैठे हैं, हाथों को खोल लीजिए। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, राम राम बोल। हरि हरि बोल, राम राम बोल। हरि हरि बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। हरि हरि बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। कुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। श्री महाराज के पुत्र का नाम था ताम्रध्वज जी महाराज, और उनके पत्नी का नाम कुमुदती। जब भी किसी संत वेश को देखना तो सरकार ने अपना आसन छोड़कर तुरंत दंडौत करना, प्रणाम करना, संत की सेवा करना। वैष्णवी दीक्षा इन्होंने ली, भजन करते थे हर वक्त और संत की सेवा में रत रहते थे। जिस दिन उन्हें संत के दर्शन ना हो तो उस दिन वो उपवास करते थे, भोजन भी नहीं पाते, लेकिन नाम संकीर्तन चलता रहता है। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। संत वेश में निष्ठा जब देखी पूरे राज्य में दूर दूर तक ये बात फैल गई, तो कुछ चोरों को लगा कि ये संत की सेवा खूब करते हैं। उन चोरों ने भी संत वेश को धारण किया और राजा के दरबार में पहुंच गए। राजा ने जैसे ही संत वेश देखा दौड़े दौड़े आए, अंदर लिवाले गए, उनके चरणों में दंडोत किया, प्रणाम किया, आसन दिया, भोजन प्रसाद ग्रहण करवाया और वहां रहने के लिए स्थान दिया। लेकिन सेवा भी करते हैं साथ साथ। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, राम राम बोल। हरि हरि बोल, राम राम बोल। राधे राधे बोल, श्याम श्याम बोल। राधे राधे बोल, श्याम श्याम बोल। कुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। कुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। चोरों को रहने का स्थान दिया। इधर आज महाराज निकले हैं वन गमन के लिए, तो वन की सुंदरता को देखते देखते इतना आगे निकल गए कि वहां रात्रि हो गई। रात्रि वही विश्राम करना पड़ा। इधर चोरों ने अवसर को देखा, रानी को मार दिया है और सारा आभूषण मणि रत्न लेकर गठड़ी बनाकर लौट गए। प्रातःकाल की बेला है, भोर की बेला है, महाराज पधार रहे हैं वन से। उन्होंने सामने से उन संत वेशधारी आते चोरों को देखा तो घोड़े से उतरकर उनके चरणों में लेट गए। सरकार कोई कमी रह गई होगी जरूर सेवा में, इसलिए आप नाराज होकर चल दिए।
चोरों ने सोचा ये तो बात ठीक नहीं है। नहीं नहीं, मैं जानता हूं कि मेरे सेवकों से या मेरी प्रजा के लोगों से या मेरी पत्नी से या मेरे पुत्र से अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा याचना करना, लेकिन ऐसे अभी मुझे छोड़कर मत जाओ। चोरों ने जब सुना ये बात तो चोर की दाढ़ी में तिनका डर गए। बोला कि अगर हम इनके कहने पर ये इसे जाने तो देंगे नहीं, वापिस लौट गए तो जरूर हमें दंड मिलेगा। उन्होंने स्वयं ही बता दिया कि भैया देखो हम चोर हैं, हम तुम्हारा माल चुराने के लिए आए थे। लेकिन महाराज पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। कहने लगे मैं जानता हूं ये सब आप जानबूझ कर कह रहे हैं मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए, लेकिन मैं आपको ऐसे जाने नहीं दूंगा। जो गलती हुई उसे क्षमा कर दो। रोने लगे, वापस अपने राजमहल में ले गए, उनको आसन दिया, उनके चरणों को गंगा जल से जब धोया, पता चला कि रानी का भी कत्ल हुआ है, लेकिन उनको जरा भी संशय, ये परीक्षा ले रहे होंगे। गंगा जल से उनको चरणों को धोया और उस गंगा जल को लेकर अपनी पत्नी के ऊपर छिड़क दिया, वो फिर जीवित हो गई। इस कार्य को देखकर उन चोरों को अपने अंदर ही लज्जा आने लगी, लज्जित हो गए। लेकिन ऐसी सेवा देखकर, ऐसी भावना देखकर, ऐसी गोविंद की कृपा देखकर उन्होंने उस दिन से चोरी छोड़ दी और साधु वेश धारण करके भजन करने लगे। और वो भी यही नाम संकीर्तन, मुकुंद माधव गोविंद सरकार ने, स्वयं गोविंद ने, स्वयं कृष्ण भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को उस राज्य की सेवा में नियुक्त कर दिया। राज्य की रक्षा के लिए वहां नियुक्त कर दिया। कुछ दिन बाद कुछ यम के दूत घूमते घूमते उस रास्ते से निकले तो उस चक्र सुदर्शन ने उनको खदेड़ दिया। वो दौड़े दौड़े धर्मराज के पास गए और अपना दंड पाश फेंक दिया। बोले हमसे नहीं होते क्या? हम वहां पर गए तो वहां पर चक्र सुदर्शन था, सरकार के चक्र सुदर्शन ने हमें खदेड़ दिया। धर्मराज सरकार के पास गए, सरकार ये क्या? बोले वो जो मेरा भक्त है ना, उसकी भक्ति की जो सराहना मैं जितनी करूं वो कम है, तो उसकी रक्षा के लिए मैंने अपने सुदर्शन चक्र को वहां नियुक्त किया है। ऐसी कौन सी भक्ति है कि आपने सुदर्शन चक्र, हम भी देखना चाहते हैं कि वो कितनी। अरे वो संत सेवा में हर वक्त मग्न रहते, उनके यहाँ से कोई भी संत कभी निराश नहीं जाता। तो धर्मराज के मन में आया कि हम भी देखना चाहते हैं कि कैसी भक्ति है उनकी। सरकार कहते कोई बात नहीं, चलिए। अब सरकार ने एक संत वेश धारण किया और धर्मराज को सिंह बना दिया, शेर बना दिया। संत भगवान पधारे राजा के राजमहल में और साथ में सिंह है। महाराज ने देखा मेरी कुटिया में संत पधारे, आसन को छोड़कर दौड़े दौड़े गए, उनका स्वागत किया, आसन दिया और भोग प्रसाद की प्रार्थना की। तो जब महाराज के आगे भोजन आया, संत भगवान के आगे,
तो बोले मैं बाद में पाऊंगा, पहले मेरे सिंह की भूख की पुष्टि करो। ये संतुष्ट होगा तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। तो बोले जरूर। कहने लगे लेकिन ध्यान रहे मेरा सिंह ये भोजन प्रसाद नहीं पाएगा, इसको तुम्हारे पुत्र का मांस चाहिए। राजा ने निसंकोच बिना किसी परेशानी के अपने पुत्र ताम्रध्वज को बुलाया। अब पुत्र पिता से भी आगे है। अहो सौभाग्य है मेरा कि आज ये मेरा शरीर एक संत के प्रिय सिंह की सेवा में जाएगा। सरकार महाराज कहने लगे हमें भी ये सेवा दे दो, मैं खुद इनका भोजन बन जाता हूं। बोले नहीं, इसे ताजा बालक का मांस ही चाहिए। ताम्रध्वज जी आगे बढ़े, नहीं नहीं पिताजी ये सेवा मैं ही करूंगा, और सिंह के आगे लेट गए। चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं है, वो तो केवल एक ही नाम रट रहे हैं, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरिया मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, राम राम बोल, हरि हरि बोल, राम राम बोल, राधे राधे बोल, श्याम श्याम बोल, राधे राधे बोल, श्याम श्याम बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। कहने लगे कि अतिथि का सत्कार करना हमारा धर्म है, क्योंकि अतिथि देवो भव, तो मैं इनका भोजन बनने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही ताम्रध्वज जी वहां लेटे तो सिंह ने धर्मराज का रूप ले लिया। सरकार प्रकट हो गए, भक्ति से प्रसन्न हुए और अविचल भक्ति का वरदान प्राप्त किया उस राजा ने और पुत्र ताम्रध्वज ने। ये वरदान देकर सरकार वहां से चल दिए। अब कुछ दिनों के पश्चात राजा यज्ञ बड़े करता था, तो 7 अश्वमेघ यज्ञों के बाद 8वां यज्ञ जब महाराज कर रहे थे, तो उस अश्व की रक्षा के लिए उनके पुत्र ताम्रध्वज और असंख्य सेना वहां विराजमान थी। उधर धर्मराज युधिष्ठिर ने भी अश्वमेघ यज्ञ का संकल्प लिया, तो उनके अश्व के जो संरक्षण जिनमें था वो स्वयं श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन जी के हाथ में था। लेकिन वो घोड़ा उनके हाथ से छूट गया। अब स्वयं भगवान कृष्ण और अर्जुन जी घोड़े को ढूंढते, अश्व को ढूंढते ढूंढते गए मणिपुर में। इधर ताम्रध्वज जी भी, उनके हाथ से भी घोड़ा छूट गया। वो भी ढूंढते ढूंढते मणिपुर में आए, तो जब देखा कि दोनों घोड़े इकट्ठे दिख गए ताम्रध्वज जी को, उन्होंने उस घोड़े को भी पकड़ लिया। इधर अर्जुन और स्वयं भगवान पधारे, जब देखा कि हमारा घोड़ा इसने चुरा लिया है, तो उनसे अपना घोड़ा वापस लेने उन्होंने मना कर दिया, अब हम नहीं देंगे। अर्जुन जी को मना किया, स्वयं कृष्ण भगवान सामने आ गए, प्रसन्न हो गए, गोविंद आए हैं आप। अर्जुन को गर्व हो गया था कि मुझसे बड़ा पराक्रमी कोई नहीं है, तो उसके गर्व को दूर करने के लिए सरकार ने ये सारी लीला रची। अब ताम्रध्वज भी अच्छे पराक्रमी थे, तो प्रार्थना करने लगे कि घोड़ा तो मैं आपका दूंगा नहीं। अर्जुन जी को कहा कि अगर आपको अपना अश्व चाहिए तो मुझसे युद्ध करो। अब युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। इधर इनकी सेना है, ताम्रध्वज जी के साथ श्री कृष्ण और श्री अर्जुन जी के साथ भी सेना, युद्ध छिड़ गया। अर्जुन जी ने ताम्रध्वज जी के साथ युद्ध शुरू किया। लेकिन
कर तो युद्ध रहे हैं, नाम संकीर्तन नहीं छूटा, आप भी कर। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव